प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की इस क्लास में राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के 50 टॉप क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। अगर आप राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास, ये मॉडल पेपर आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। हम 50 राजस्थान जीके के वो क्वेश्चन देखेंगे जो पहले भी बार बार परीक्षाओं के अंदर पूछे गए हैं। पहले भी राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं, रिपीट हुए क्वेश्चन है और संभावित नए क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लास की शुरुआत करते हैं। आप सभी को क्लास में लास्ट तक बने रहना है। तो पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फकीरों का तकिया इमारत कहाँ पर स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फकीरों का तकिया नामक जो इमारत है वह कहाँ पर स्थित है? जयपुर में, कोटा में, अलवर में या जैसलमेर में? चलो भाई जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फकीरों का तकिया जो इमारत है ना वो अपने जैसलमेर में, कहाँ पर है? जैसलमेर आपका राइट होगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सांगोद का नहान किस जिले का प्रसिद्ध नहान है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सांगोद का नहान किस जिले का प्रसिद्ध है? कोटा का, बीकानेर का, जोधपुर का या जैसलमेर का? प्यारे विद्यार्थियों, अगर 50 में से आपने 30 क्वेश्चन सही कर दिए ना तो समझ लो आपका सिलेक्शन पक्का है, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। तो सांगोद का नहान है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो कोटा जिला का प्रसिद्ध है। कहाँ का भाई? कोटा का राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मेवाड़ की आंख किसे कहा जाता है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेवाड़ की आंख किस दुर्ग को कहते हैं? कुंभलगढ़ दुर्ग को, सज्जनगढ़ दुर्ग को, चित्तौड़ दुर्ग को या अचलगढ़ दुर्ग को? फटाफट से कमेंट कर दो भाई, कमेंट करते हम आगे बढ़ेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मेवाड़ की आंख की बात करें तो मेवाड़ की आंख कहा जाता है कुंभलगढ़ दुर्ग को। किसको कहते हैं? कुंभलगढ़ दुर्ग को मेवाड़ की आंख कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजपूताने का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजपूताने का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट आपको बताना है। चित्तौड़, सिवाड़, रणथंभौर या सोनारगढ़? चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा होगा? चित्तौड़ का जो फोर्ट है ना, चित्तौड़ किला, ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सन्यासियों के सुल्तान के नाम से किसे जाना जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सन्यासियों का सुल्तान किसे कहते हैं? गुलाम खां को, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को, हमीदुद्दीन नागौरी को या फिर हाजी निजामुद्दीन को? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से भाई जल्दी से कमेंट कर दो। साथियों ये मॉडल पेपर आप हम राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी वालों के लिए, ठीक है ना? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षाओं में पूछे जाने वाले स्टार वाले क्वेश्चन है, ठीक है ना? तो पूरे क्वेश्चनों को ध्यान से देखना है, रिवीजन करना है। सन्यासियों का सुल्तान मेरे प्यारे विद्यार्थियों हमीदुद्दीन नागौरी को कहा जाता है। किसको? हमीदुद्दीन नागौरी को। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष है? मीणा, भील, ग्रासिया या डामोर? चलो भाई फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फायरे फायरे कौन सी जनजाति का रणघोष होगा? ये भील जनजाति का रणघोष है भाई। किसका है? भील जनजाति का। प्यारे साथियों, अगर आप राजस्थान चतुर्थ श्रेणी या हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं तो भाई अभी से क्लास को लाइक कर लो। आपका ही चैनल है राम क्लासेज, इसको सब्सक्राइबर जरूर कर लेना ताकि अगली क्लास भी आपको सबसे पहले मिले। तो फटाफट से लाइक और शेयर और सब्सक्राइबर जरूर करना ताकि अगली क्लास भी आपको सबसे पहले मिल पाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बारी आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो बारी आभूषण होता है ना वो कहाँ पर पहना जाता है? कलाई में, कान में, नाक में या गले में? चलो भाई कमेंट ठोक दो जल्दी से। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बारी नामक आभूषण है ना ये नाक में पहना जाता है। कहाँ पर पहना जाता है? नाक में पहने जाने वाला आभूषण है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, संत धन्ना का जन्म किस जिले में हुआ था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, संत धन्ना का जन्म हुआ था, कहाँ पर हुआ था? टोंक में, झालावाड़ में, चूरू में या नागौर में? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, संत धन्ना का जन्म हुआ था टोंक के। टोंक में, टोंक के कहाँ पर हुआ था? धुआं कला गाँव है टोंक जिले में, धुआं कला, वहां पर संत धन्ना का जन्म हुआ था। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था? मालिक मोहम्मद जायसी, रस खान, अमीर खुसरो या अमीर हसन?
चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट करो भाई, किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपका करेक्ट होगा अमीर खुसरो है ना, अमीर खुसरो ने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता बताया था। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। राजस्थान में पुष्कर मेला किस माह में लगता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों पुष्कर का जो मेला आयोजित होता है ना वो कौन से महीने में लगता है? अक्टूबर में, नवंबर में, फरवरी में या मार्च में? तो प्यारे विद्यार्थियों पुष्कर का मेला अपने राजस्थान में नवंबर में आयोजित होता है भाई, नवंबर में आयोजित होता है अजमेर के अंदर। कहाँ पर पड़ता है? अजमेर में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। कौन सा मेला ऊंट के व्यापार के लिए प्रसिद्ध मेला है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों ऊंटों के व्यापार के लिए कौन सा मेला होगा? पुष्कर मेला, कुंभ मेला, सूरजपुर मेला या बेणेश्वर मेला? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ऊंटों के व्यापार के लिए, ऊंट खरीदने के लिए, ऊंट बेचने के लिए कौन सा मेला होगा? पुष्कर का मेला, जिसे ऊंटों का मेला भी कहा जाता है, ठीक है ना। पुष्कर अजमेर में ऊंटों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध मेला आयोजित होता है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो। प्रसिद्ध केला देवी मेला कहाँ पर आयोजित होता है भाई? केला देवी माता का मेला मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान में कहाँ पर आयोजित होता है? कोटा में, बूंदी में, बारां में या करौली में? चलो जल्दी से करो भाई। केला देवी माता का मेला तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों करौली में आयोजित होता है, ठीक है ना। वहां पर लंगूरिया गीत गाए जाते हैं। चलो अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान में प्रथम भूमिगत परमाणु प्रशिक्षण कब किया गया था और कहां पर किया गया था? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का प्रथम भूमिगत परमाणु प्रशिक्षण कब और कहां पर किया गया था? 15 अगस्त 1974 को, 18 मई 1974 को, 7 अप्रैल 1974 को या 8 जून 1974 को? मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान का प्रथम भूमिगत परमाणु प्रशिक्षण है ना, ये 18 मई 1974 को किया गया था पोखरण में। कहां पर किया गया था? पोखरण जैसलमेर में किया गया था भाई। तो बी आपका यहां पर भी करेक्ट होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। राजस्थान के रीति रिवाज में मोसर किसे कहा जाता है भाई? अपने राजस्थान के रीति रिवाजों में मोसर किसे कहते हैं? दहेज को, मृत्यु भोज को, गृह प्रवेश को या विवाह के प्रतिभोज को? प्यारे विद्यार्थियों आप हाईकोर्ट चतुर्श्रेणी या चतुर्श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं भाई तो लाइक कर दो यार, चैनल को भी सब्सक्राइबर कर दो ताकि अगली क्लास भी आपको सबसे पहले मिलेगी। और सभी के लिए सूचना है, ध्यान में रख लेना, कम समय में शानदार तैयारी और सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो नीचे जो नंबर दिए हुए हैं उन पे मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे कि सर मुझे सिलेक्शन लेना है और ई बुक चाहिए। साथियों हम लेके आए आपके लिए सभी किताबों का, राजस्थान की जो चतुर्श्रेणी की 4 बुकें हैं, लक्ष्य की, राय की, उत्कर्ष की, सभी किताबों का निचोड़ ई बुक तैयार की है जिसके अंदर 5000 राजस्थान जी के हिंदी संपूर्ण कोर्स आपको हम देने वाले हैं। साथ ही साथ आपको नोट्स भी हम आपको देने वाले हैं। साथ ही साथ रेगुलर निःशुल्क आपको क्या देने वाले हैं? टेस्ट सीरीज भी देने वाले हैं। अगर आप लेना चाहते हैं तो मात्र 199 रुपए के अंदर ई बुक, टेस्ट सीरीज, पीडीएफ और मेरे प्यारे विद्यार्थी नोट्स आप ले सकते हैं जिसके अंदर आपकी शानदार तैयारी होगी। आपको कोई रोकने वाला नहीं है, आपका 100% मेरे प्यारे विद्यार्थी सिलेक्शन होगा। अगर मेरे अनुसार आपको ई बुक ले ली तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा जिसके अंदर राजस्थान जी के, हिंदी क्लास, संस्कृति, भूगोल, इतिहास सभी का सुपड़ा साफ है, पूरा कोर्स कवर है। कम समय में शानदार तैयारी आप कर सकते हैं भाई साहब, आपको किसी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो फटाफट से मैसेज कर दो भाई कि सर मुझे ई बुक चाहिए। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान के रीति रिवाज में मोसर किसे कहते हैं? मोसर कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थी मृत्यु भोज को। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी नंबर है ना, नंबर लिख लो भाई 8107149526, ये हमारे नंबर है, इस नंबर पे मैसेज कर देना, ठीक है ना। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नागौर जिले में स्थित गोटन स्थान किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों गोटन किसके लिए प्रसिद्ध है? सफेद सीमेंट के लिए, ठीक है ना। बिल्कुल यहाँ पर आपका बी राइट आंसर होगा। साथियों समय कम बचाई भाई, सभी साथी ई बुक को ले लो जल्दी से जल्दी और अच्छी तैयारी करो, आपका सिलेक्शन मैं कराऊंगा, ठीक है ना। राजस्थान पर्यटन विकास निगम आरटीडीसी का मुख्यालय जयपुर है भाई। कहां पर है? जयपुर में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली कहां पर है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली आपको बताना है। पुष्कर में, नागौर में, सुजानगढ़ में या आमेर में? कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों दानचंद चोपड़ा की हवेली? तो ध्यान में रख लेना, दानचंद चोपड़ा की हवेली मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने सुजानगढ़ में है। कहां पर है? सुजानगढ़ आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान में मेहरानगढ़ दुर्ग स्थित है। मेहरानगढ़ दुर्ग कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? पाली में, राजसमंद में, हनुमानगढ़ में या जोधपुर में?
चलो भाई जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो। मेहरानगढ़ दुर्ग मेरे प्यारे विद्यार्थियों कहाँ पर है? मेहरानगढ़ दुर्ग है जोधपुर में। कहाँ पर? चिड़िया टूक पहाड़ी पर बना हुआ है, ठीक है ना। चिड़िया टूक पहाड़ी जोधपुर में मेहरानगढ़ दुर्ग स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस किले को जिब्राल्टर कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान के कौन से किले को जिब्राल्टर कहते हैं? चित्तौड़ का किला चित्तौड़गढ़, तारागढ़ का किला अजमेर, लोहागढ़ का किला भरतपुर, आमेर किला जयपुर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों जिब्राल्टर कौन से किले को कहते हैं? जो तारागढ़ का किला है ना अजमेर को जिब्राल्टर कहा जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, शराब उत्पादन में राजस्थान का स्कॉटलैंड कहलाने वाला जिला, बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों शराब उत्पादन में राजस्थान का स्कॉटलैंड शतक लगाने वाला जिला भरतपुर, जयपुर, अलवर या फिर जालोर? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों शराब उत्पादन में स्कॉटलैंड कहलाता है अपना अलवर, ठीक है ना, जहां पर राजा भर्तृहरि का मुख्य स्थान है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में किस शहर को सन सिटी के नाम से भी जाना जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान के कौन से शहर को सन सिटी कहा जाता है? जोधपुर को, उदयपुर को, बीकानेर को या जैसलमेर को? चलो भाई जल्दी से जल्दी कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। सन सिटी किसे कहते हैं? सन सिटी कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने जोधपुर को। भाई किसको कहते हैं? जोधपुर को सन सिटी कहा जाता है। और स्वर्ण नगरी जैसलमेर को, ठीक है ना, स्वर्ण नगरी जैसलमेर को। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, बड़े बाग की छतरियां कौन से जिले में स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों बड़े बाग की छतरियां, ठीक है ना, बड़े बाग की छतरियां कहाँ पर है? बड़े बाग की छतरियां मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने जैसलमेर में। भाई कहाँ पर है? जैसलमेर में। चलो अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में नरेगा की शुरुआत कहाँ से हुई थी? भाई नरेगा, ठीक है ना, महात्मा गांधी नरेगा राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना। तो नरेगा की शुरुआत हुई थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान के उदयपुर से। उदयपुर को झीलों की नगरी भी कहा जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान में चेचक की देवी के रूप में प्रसिद्ध लोक देवी, चेचक की देवी के रूप में प्रसिद्ध लोक देवी कौन है? जीर्ण माता, शीतला माता, आजमा देवी या छीक माता? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों चेचक की देवी के रूप में प्रसिद्ध देवी कौन सी होगी? तो ध्यान में रख लेना शीतला माता। भाई शीतला माता को चेचक की देवी भी कहा जाता है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों शीतला माता का मंदिर कहाँ पर है? भाई बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान में शीतला माता का मंदिर आपको बताना है। देशनोक में, आमेर में, चाकसू में या फलोदी में? मेरे प्यारे विद्यार्थियों शीतला माता का मंदिर है ना, ये मंदिर है अपने चाकसू जयपुर में। भाई कहाँ पर है? चाकसू जयपुर में शीतला माता का मंदिर स्थित है। प्यारे साथियों मैं आपको सिलेक्शन दिलाने का काम करूंगा, सभी साथी सिलेक्शन सीरीज को ले लेना। भाई नंबर दिए मैसेज कर देना। साथियों राजस्थान जीके के 5000 हिंदी के इंपोर्टेंट 5000 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, एक बार पढ़ना है। संपूर्ण आपका कोर्स है, नोट्स भी आपको देंगे, साथ ही साथ आपको टेस्ट सीरीज भी निःशुल्क देंगे जहां तक एग्जाम नहीं होगा, ठीक है ना। सिलेक्शन ही लेना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो मात्र कम समय में शानदार तैयारी कर लो। भाई मात्र 199 रुपए में हम आपको पेड कोर्स दे रहे हैं, जिसके अंदर मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपका पूरा निचोड़ हो जाएगा, पूरी तैयारी हो जाएगी और आपको ऐसा मौका नहीं छोड़ना है। सिलेक्शन लेना है तो तुरंत मैसेज कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना। हमारे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान की एकमात्र देवी जिनकी खंडित रूप से पूजा होती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों शीतला माता है चाकसू जयपुर में। इस देवी की खंडित रूप की पूजा की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लो जल्दी से, चंपाकली आभूषण मेरे प्यारे विद्यार्थियों चंपाकली जो आभूषण है ना, ये चंपाकली आभूषण ये कहां पर पहना जाता है? पैरों में, गले में, हाथों में या सिर में? चलो भाई जल्दी से कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों चंपाकली आभूषण कहां पर पहना जाता है? गले में पहना जाता है। भाई साहब गले में पहना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लो, चल फिर शाह की दरगाह कहां पर स्थित है? भाई चल फिर शाह की दरगाह अपने राजस्थान में कहां पर है? चित्तौड़ में, अजमेर में, जयपुर में या सीकर में? मेरे प्यारे विद्यार्थियों चल फिर शाह की दरगाह है ना, वो अपने अजमेर में है। भाई कहां पर है? अजमेर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, राजस्थान में प्रसिद्ध पटुओं की हवेली कहां पर है?
बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में प्रसिद्ध पट्टों की हवेली, सुनिए आपको, पट्टों की हवेली, नतमल की हवेली, सलीम सिंह की हवेली, ये तीनों हवेलियां अपने जैसलमेर में है भाई साहब। चलो अगला क्वेश्चन देखो, बाबा का भांगड़ा टापू कौन सी झील पर बसा हुआ है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बाबा का जो भांगड़ा टापू है ना, ये जयसमंद झील पर बसा हुआ है। बिल्कुल ध्यान में रख लेना, स्टार लगा लेना, ठीक है ना, याद कर लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये से प्रश्न परीक्षा में आने वाले हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो, बामासा की हवेली कहां पर है भाई? बामासा की हवेली आपको बताना है, ठीक है ना। तो बामासा की हवेली है अपने चित्तौड़गढ़ में भाई। कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में बामासा की हवेली अवस्थित है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो, चेचक की देवी सेडल माता महामाई के नाम से प्रसिद्ध लोक देवी है। साथियों, चेचक की देवी सेडल माता महामाई के नाम से प्रसिद्ध लोक देवी अपनी शीतला माता, ठीक है ना, शीतला माता को चेचक की देवी सेडल माता महामाई के नाम से जाना भी जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देख लो भाई, ज्वाला माता का मंदिर मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ज्वाला माता का मंदिर कहाँ पर है? आमेर में, सांबर में, जोबनेर में या सीकर में? तो ज्वाला माता का मंदिर में मेरे प्यारे विद्यार्थियों जोबनेर जयपुर में ही अवस्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टायर ट्यूब उद्योग राजस्थान में कहां पर है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, स्टार लगा लेना, टायर ट्यूब का जो उद्योग है ना, ये कांकरोली में भाई। कहां पर है? कांकरोली आपका राइट होगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का एकमात्र मंदिर जहां देवी के पीछे पीठ का श्रृंगार और पूजा होती है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ऐसी देवी जिसकी पीठ की ही तो क्या होती है? पूजा होती है, पीठ का श्रृंगार होता है, वो माता है ब्राह्मणी माता, ठीक है ना, ब्राह्मणी माता यहाँ पर भी आपका ए राइट होगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई, नतमल और सलीम सिंह की हवेली कहाँ पर है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों नतमल और सलीम सिंह की हवेली है ना, ये अपने जैसलमेर में है भाई। ध्यान में रखना, भूल ना जाना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसलमेर में है। चलो अपना अंतिम क्वेश्चन है, बादशाह का मेला कहाँ पर लगता है? तो बादशाह का मेला अपने ब्यावर में लगता है। साथियों क्लास को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और सिलेक्शन लेना है भाई तो सिलेक्शन का एकमात्र तरीका है ई बुक ले लो, आपको मैं साथ दूंगा, आपको सिलेक्शन दूंगा, सिलेक्शन की गारंटी है, संपूर्ण बुकों का निचोड़ है, कम समय में शानदार तैयारी, नोट्स के साथ, क्वेश्चन बैंक के साथ। तो तुरंत मैसेज कर दो, नंबर नीचे पट्टी पे दिए हुए हैं।